गया, सड़कें स्विमिंग पूल में तब्दील हो चुकी हैं। दिल्ली दरिया में तब्दील हो गई। गाड़ियों की रफ्तार पर ब्रेक लग गया। लोगों की परेशानी में इजाफा हो गया। शहर कोई भी हो, जहां जहां बारिश हुई, हर जगह जलभराव की समस्या देखने को मिली। या यूं कहें कि मानसून की पहली बारिश नगर निगम के दाव को अपने साथ बहाकर ले गई। गाड़ी बहते हुए छोड़ो इसको, ये दूसरी गाड़ी और जून में जल प्रहार, मच गया हाहाकार। मानसून की शुरुआती बरसात, डूब गया घर बार। सड़क पर आया सैलाब, गलियों में आफत बेहिसाब। थोड़ी सी बारिश में सरकारी सिस्टम की जल समाधि। गाड़ी बहते हुए छोड़ो इसको, गाड़ी बह गई, ये दूसरी गाड़ी और आते हुए। इस मानसून का लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। मानसून ने दस्तक दी, झमाझम बारिश हुई, नगर निगम के दावे धरे के धरे रह गए और वादे जल प्रलय की तेज बहाव में बह गए। पहली ही बारिश में देश की राजधानी दिल्ली दरिया बन चुकी है। दिल्ली का कोना कोना पहली बरसात में तरबतर हो चुका है। दिल्ली के किशनगंज से लेकर आजाद मार्केट तक यानी करीब 3.5 किलोमीटर तक दिल्ली दरिया बन गई है। हर तरफ सिर्फ पानी ही पानी दिखाई दे रहा है। दिल्ली में करीब 2 घंटे की बारिश ने एमसीडी की पोल खोल कर रख दी है। मिंटो रोड पर अंडरब्रिज जलमग्न हो गया है। कहीं पानी में बस फंस गई है तो कहीं ट्रक आधा डूबा हुआ नजर आया। शुक्रवार की सुबह से देश की राजधानी दिल्ली में बारिश हुई है और ऐसे में छोटी सी और छोटे समय के लिए हुई इस बारिश के चलते ही दिल्ली की जो सड़कों का हाल है वो आप देख सकते हैं पूरी तरह झीलों में तब्दील हो गया है। यमुना विहार की ये सड़क है। 1 ट्रक, 2 ट्रक, 3 ट्रक और 3 ट्रक तो इस समय इसी सड़क पर खराब नजर आ रहे हैं। और वाटर लॉगिंग की देखिए पूरी जो सड़क है ये पूरी तरह यहाँ पर झील में तब्दील हो गई है। सड़क के ठीक साथ में ये देखिए, यहाँ पर यदि आप दिखाएंगे सड़क के ठीक साथ में ये देखिए यहाँ पर ये नाला बह रहा है। ये पीडब्ल्यूडी का नाला है। नाला सड़क बराबर के हिस्से में हो गया है। जाहिर सी बात है यदि इन नालों की समय रहते हुए सफाई कर दी जाती, यदि इन नालों की समय रहते हुए सफाई कर दी जाती तो फिर ये जो बरसात का पानी है इन नालों में एब्जॉर्ब हो जाता। लेकिन वही सवाल, वही समस्या, वही हर साल एक बार फिर से थोड़े समय के लिए हुई इस बारिश के चलते देश की राजधानी दिल्ली की सड़कें जो है वो नदियों में तब्दील होती हुई दिखाई दे रही हैं। वाहन खराब हो गए हैं। ट्रैफिक जाम की जो समस्या है उससे दिल्ली वासियों को रूबरू होना पड़ रहा है। सवेरे का समय है और सवेरे के समय में यदि सड़क इस समय ये सूनी सड़क नहीं है, ये सड़क इस समय खाली सड़क नहीं है। दरअसल इस सड़क पर जो वाहन खराब पड़े हुए हैं, पीछे की तरफ इस सड़क पर एक बड़ा जाम लगा हुआ है। वो देखिए पीछे वहां पर एक डीटीसी बस भी नजर आ रही है जो कि खराब है। वो हरे रंग की डीटीसी की बस है। तो बस खराब है, ट्रक खराब है क्योंकि सड़क पर बेइंतहा पानी भर गया है। नालों की समय रहते हुए सफाई नहीं कराई गई है। हर साल बारिश आती है, हर साल सड़कें इसी तरीके से डूबती हैं, हर साल बयानबाजी होती है, लेकिन हर साल की जो तस्वीर होती है उन बयानबाजियों के बावजूद वो इसी तरीके से बदतर नजर आती है। दिल्ली एनसीआर में मानसून की पहली बारिश ने तमाम दावों की कलाई खोल कर रख दी है। दिल्ली की सड़कों से लेकर मार्केट में पानी भर गया है। अंडरपास स्विमिंग पूल बन गया है। बस डूबने के बाद लोग बस की छत पर चढ़कर जान बचाने को मजबूर हो गए हैं। 5 बजे से ये जो बस है, अंदर आप देखिए 3 वाहन खराब पड़े हैं, लेकिन एक प्रमुख तौर पर एक बस दिखाई दे रही है यहाँ पर। और इससे चूंकि अंडरपास के अंदर अंधेरा है तो ये जो बस यहाँ पर खड़ी हुई है, इस बस की छत पर बैठी हुई सवारियां भी यहाँ से आपको दिख रही हैं। बस की छत पर सवेरे 5 बजे से ये सवारियां फंसी हुई हैं। पहला जो बस का तल है वो पूरी तरह डूब गया है। बस जो है डबल बस है, डबल डेकर बस है। पहला जो तल है वो पूरी तरह डूब गया है। ऐसे में सवारियों ने अपनी जान जो है वो बस की छत पर बैठ करके यहाँ पर बचाई है। समझ में आ भी नहीं रहा है कि जब
पता होता है कि जून जुलाई में बरसात होगी, बरसात से दिल्ली सराबोर होगी। ऐसे में ये जो तस्वीर है और अपने आप ही चिंताजनक तस्वीर है। आप ये सोचिए कि वाटर लॉगिंग एक अलग बात है, लेकिन गंदा नाले का पानी इस बस में अंदर घुसा हुआ है। घंटों से जो तमाम सवारी हैं वो इसके अंदर फंसी हुई हैं। पेशेंट हैं, न्यूरो के पेशेंट हैं जो बस की छत पर नहीं चढ़ पा रहे हैं, वो खुद इस गंदे बदबूदार नाले के पानी में फंस करके बैठे हुए हैं। 20 के करीब सवारियां इस समय बस की छत पर चढ़ी हुई बैठी हुई दिखाई दे रही हैं। ऐसे में जो सवारी ऊपर छत पर नहीं चढ़ पाई है वो बस के पहले ही तल पर बैठी है। आजाद मार्केट में बीच सड़क पर सिर्फ बस ही नहीं डूबी, यहाँ अंडरपास में एक कार भी फंस गई। अंडरपास के बंद होने से लोगों को भारी परेशानी हो रही है। वो एक शेर है कि जो सारे शहर का चेहरे पे दर्दे गुलाल है, जो दिल का हाल है वही दिल्ली का हाल है। तो दिल्ली का जो हाल है वो इस समय देखिए कितना दर्द है। ये दरअसल चंद घंटों की बारिश का नतीजा है। 2 से 3 घंटे शायद बारिश हुई है और 2 से 3 घंटे की बारिश के बाद में सारे नाले जो हैं अपनी सरहदें तोड़ करके सड़कों पर आ गए हैं। सड़कें पूरी तरह नालों के पानी से जलमग्न हो गई हैं। ये नाले ओवरफ्लो कर रहे हैं। दरअसल ये बारिश का कसूर नहीं है, ये कसूर पिछले 3 महीने, 6 महीने, 2 महीने, 8 महीने से जो नालों की सफाई नहीं हो रही है लगातार, उन लोगों का, उन प्रशासनिक अधिकारियों का, उन तमाम एजेंसीज का कसूर है। बारिश तो चंद घंटे हुई है और जबकि मॉनसून के बारे में आईएमडी ने, मौसम विभाग ने साफ तौर पर कहा था भाई जून में, जुलाई में बारिश नहीं होगी तो क्या होगा। लेकिन सवाल यह है कि साल भर मई में, अप्रैल में, मार्च में, फरवरी में वो प्रशासनिक जो एजेंसी हैं वो क्या करती हैं। बादल आएंगे, बरसेंगे, ये तो तय है, लेकिन एजेंसीज क्या करेंगी इस पर सवाल उठता है। और वो क्या करेंगी और क्या करती हैं और क्या बयान देंगी। अनशन कर रहे हैं कि पानी हम दिल्ली को पीने को मिले। अब कौन अनशन करेगा कि दिल्ली से इस पानी को बाहर निकाला जाए। अब जरा दिल्ली के मोतीबाग इलाके की तस्वीर देखिए। सड़क पर इतना पानी भर गया है कि दिल्ली बेबस दिख रही है। अब इस तस्वीर को देखिए, मोतीबाग में पानी में कार तैर रही है। पहली बारिश में ही राजधानी दिल्ली का हाल बेहाल हो चुका है। ये तस्वीरें दिल्ली एम्स की हैं, जहां हर तरफ पानी ही पानी है। सड़कें जलमग्न हैं और यहाँ एक बस पानी में फंसी हुई है। लोग परेशान हैं। गर्मी से तो राहत मिल गई है, लेकिन बारिश आफत ढा रही है। दिल्ली के वीवीआईपी इलाकों में भी जलभराव दिख रहा है। सीएम आवास के पास की सड़कें पानी में डूब गई हैं। इसकी वजह से गाड़ियां धीमी रफ्तार से चल रही हैं। इस भारी बारिश के बीच सांसद रामगोपाल यादव की गाड़ी फंस गई, उन्हें बमुश्किल बचाया गया। असल में एनडीएमसी तैयार नहीं रहता। इतना लेट बारिश हुई, इसके बाद भी उन्होंने नालियां साफ नहीं की। जहाँ चौक होता है सारे पुराने कर्मचारियों को मालूम है, अगर उसको साफ कर दें तो कभी ये नौबत ना है। ये सारे यहाँ बहुत ही हमारे बगल में नीति आयोग के सदस्य, स्टेट मिनिस्टर का दर्जा, फिर मंत्री लोग हैं, गृह राज्य मंत्री हैं जिनके अंदर में एनडीएमसी है, और जनरल्स हैं, और मंत्री हैं, नेवी के एडमिरल्स हैं, सारे बड़े लोग हैं। पानी भर जाता, लोगों को निकलना मुश्किल। आप देख रहे हैं पार्लियामेंट जाने के लिए हमें क्या करना पड़ा। जरा गाजियाबाद के हालात भी देख लीजिए। डायमंड फ्लाईओवर से दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे पर जलभराव हो गया। सड़क पर गड्ढे होने की वजह से कई लोग हादसे के शिकार भी हुए हैं। मानसून की बारिश ने लोगों को राहत तो दी है, लेकिन इसी बारिश ने आफत भी खड़ी कर दी है, क्योंकि वाटर लॉगिंग की समस्या से अब गाजियाबाद की जनता को दो चार होना पड़ रहा है। तस्वीरें आपको दिखाते हैं गाजियाबाद की डायमंड फ्लाईओवर से जब दिल्ली के लिए जाने वाले दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे को कनेक्ट करती हुई सड़क की। यहां आप देखेंगे तो तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरह से जलभराव की स्थिति पैदा हो गई है। इसके अलावा सबसे बड़ी बात यह है कि इस सड़क पर गड्ढे बहुत हैं, जिसकी वजह से यहां पर लगातार हादसे हो रहे हैं। 1-2 टिर्री सुबह से अब तक यहां पर पलट चुकी हैं। कई बाइक सवार जो लोग हैं वो यहां पर गिर चुके हैं और उसके बाद इंजर्ड भी हो गए हैं। यहां पर जो लोग इंजर्ड हुए हैं, ये टिर्री मैं आपको दिखाता हूं। अभी यहां पर इस टिर्री के अंदर सवारियां मौजूद थी और ये टिर्री यहां पर पलट गई, जो रिक्शा थी, और ये तमाम जो लोग हैं ये इंजर्ड हो गए। ये देखिए आप, ये शख्स इसमें बैठे हुए थे, इनके पैर में चोट भी लग गई है। बात करता हूँ इनसे। कहाँ से आ रहे थे भैया? सर सासिंगर से आ रहा सर। कहाँ जा रहे थे? यहाँ जा रहे, जयपुर जा रहा था सर। कैसे अचानक से कैसे गिरे यहाँ पर? सर ये पानी भर रहा सर, यहाँ पे गड्ढे क्या पता नहीं था, टिर्री पलट गया तो पैर हमारे चल गया, तो पैर नीचे दब गया टिर्री के नीचे। पैर में चोट लगी हुई है, खून भी पैर से आ रहा है क्योंकि पैर नीचे दब गया। कितने लोग थे इसके अंदर, टिर्री के अंदर? 4 लोग थे, आगे ड्राइवर थे।
नोएडा का हाल भी कुछ ऐसा ही है। बारिश के बाद कई इलाके जलमग्न हैं। जगह जगह घुटनों तक पानी भरा हुआ है। गाड़ियों की रफ्तार पर ब्रेक लग चुका है। नोएडा में बारिश के बाद जनजीवन पूरी तरीके से अस्त व्यस्त है। ज्यादातर इलाके जलमग्न हो चुके हैं। रोड पर पानी भरने के चलते जाम की स्थिति बनी हुई है। नोएडा एक्सप्रेसवे की तस्वीर मैं आपको दिखाऊं। मेरे पीछे की तरफ आप देखेंगे तमाम गाड़ियां किस तरीके से रेंग रेंग कर चलने के लिए मजबूर है और महामाया फ्लाईओवर से 14A तक जाने वाले इस रूट पर सुबह ही तकरीबन 3 से 3.5 किलोमीटर लंबा जाम है, वो लग गया। और इस जाम के पीछे की अगर वजह की बात की जाए तो जल भराव एक बड़ी वजह इस जाम के पीछे की माना जा रहा है। यहाँ पर जल भराव की तस्वीरें भी हम अपने दर्शकों को दिखाएंगे। आप देखेंगे तकरीबन 3 से 3.5 किलोमीटर लंबा जाम है और इस रास्ते को तय करने में तकरीबन 15 मिनट का समय लगता है। महामाया फ्लाईओवर से अगर 14A तक जाए 15 मिनट भी बहुत ज्यादा वक्त है, लेकिन इसको तय करने में तकरीबन 45 मिनट के आसपास का वक्त अब लोगों को यहाँ पर रफ्तार पर ब्रेक लगने के कारण लगता हुआ नजर आ रहा है। जल भराव की तस्वीर देखिए, ये लूप लाइन है जो फिल्म सिटी फ्लाईओवर के ऊपर चढ़ती है। इस लूप लाइन पर हर बरसात में इसी तरीके से हर साल यहाँ जल भराव होता है। बारिश के बाद हालात बड़े खराब हैं। सड़कों पर गाड़ियों के पहिए थम गए हैं तो वहीं मेट्रो की भी रफ्तार धीमी हो चुकी है। हाल सब जगह का एक जैसा ही है। बारिश आई और मुसीबत लाई वाला। मुंबई की इस तस्वीर को देखिए, यहाँ भी सड़कें स्विमिंग पूल में तब्दील हो चुकी हैं। रेलवे स्टेशन पर भी 1.5 फीट पानी भर चुका है। जगह बदल गई है लेकिन परेशानी वही है। गाड़ी बैठे हुए छोड़ो इसको। गाड़ी बह गई। ये दूसरी गाड़ी और अब जोधपुर के हाल भी देख लीजिए। झमाझम बादल बरसे, गलियों में पानी का बहाव इतना तेज था कि मानो सब कुछ बहा ले जाने को आमादा हो। ये सैलाब जिस रास्ते से गुजरा तबाही मचाता गया और हर तरफ चीख पुकार सुनाई देने लगी। हर कोई पानी रुकने का इंतजार करने लगा, लेकिन पानी अपने पूरे वेग से बहता रहा। इन तस्वीरों को देखिए, एक गली में घर की खिड़की तक पानी भर गया और लोग सैलाब के बीच घिर गए। लिहाजा लोगों को बचाने के लिए स्थानीय लोगों ने ह्यूमन चेन बनाई और फिर रस्सी के सहारे रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया। पहली बारिश में ही कई शहर पानी से लबालब हो गए हैं। कहीं घुटनों तक पानी तो कहीं कमर तक पानी भरा हुआ है। सड़कें स्विमिंग पूल में तब्दील हो चुकी हैं। नगर निगम के तमाम दावे नजर आना तक बंद हो चुके हैं। चक्का जाम है, लोग परेशान हैं। जिस मानसून का इंतजार लोग कर रहे थे, अब उसी से लोग त्राही त्राही कर रहे हैं। टीम न्यूज स्टेट। देखिए कैसे जल प्रलय से हाहाकार मचा हुआ है। तबाही की नई नई तस्वीरें लगातार सामने आ रही हैं। कहीं एयरपोर्ट की छत ढह गई तो कहीं ताश के पत्तों की तरह मकान जमींदोज हो गया। बारिश आई, तबाही लाई, पानी बनी परेशानी, प्रलय आसमानी। मॉनसून ने लोगों को गर्मी से राहत तो दे दी है, लेकिन जगह जगह हुए हादसों ने चिंता भी बढ़ा दी है। कहीं बारिश में घर ढह गए तो कहीं एयरपोर्ट की छत। जल प्रलय की ये आहट शहर शहर सुनाई दी है। दिल्ली की ये तस्वीर देखिए। दिल्ली एनसीआर में मॉनसून की पहली बारिश लोगों के लिए राहत के साथ ही आफत लेकर भी आई है। बारिश के बाद एक तरफ जहां सड़कें पानी से लबालब भर गई, तो दूसरी तरफ दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट की छत का एक हिस्सा ढह गया। ये दिल्ली एयरपोर्ट का टर्मिनल 1 है। सुबह के वक्त यहाँ गाड़ियों की लाइन लगी थी और तभी अचानक से पार्किंग की छत गिर गई और कई गाड़ियां इसकी चपेट में आ गई। इस हादसे में एक युवक की मौत हो गई है, वहीं 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। हादसे के बाद पूरे एयरपोर्ट परिसर में अफरा तफरी मच गई। तुरंत आपातकालीन सेवाओं को मदद के लिए कॉल किया गया। हादसे के बाद हालात का जायजा लेने के लिए केंद्रीय नगर विमान मंत्री राम मोहन नायडू खुद टर्मिनल 1 पर पहुंचे और अधिकारियों से तमाम जानकारी ली। जबलपुर में भी कुछ ऐसा ही देखने को मिला है। डुमना एयरपोर्ट का शेड एक अफसर की कार पर गिर गया। हादसे में कार की छत पूरी तरह से धंस गई है और शीशे टूट गए हैं। गनीमत रही कि शेड गिरने से 10 मिनट पहले ही कार से ड्राइवर उतर गया था। एयरपोर्ट अथॉरिटी ने इस घटना की जांच शुरू कर दी है। जो नया डुमना एयरपोर्ट बना था लगभग 400-450 करोड़ की लागत से जिसे बनाया गया था, उसका एक छज्जा जो है उसका एक पार्ट एक कार में गिरा। कार पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई। घटना गुरुवार की सुबह 11:30 बजे की है। बता दें कि 450 करोड़ रुपए की लागत से डुमना एयरपोर्ट का विस्तार होने के बाद 3 महीने पहले ही पीएम मोदी ने एयरपोर्ट का वर्चुअल उद्घाटन किया था और ऐसे में एयरपोर्ट निर्माण की गुणवत्ता को लेकर सवाल उठने लगे हैं।
मानसून की पहली बारिश ने जगह जगह तबाही मचाई है। अब हिमाचल की इस तस्वीर को देख लीजिए। आसमानी आफत के बाद पहाड़ ढहने लगे, लैंडस्लाइड होने लगा, मलबा सड़क पर आने लगा। ये शिमला के चमियाना का शुराला मार्ग है। पानी बरसा और पहाड़ खिसकने लगे, भूस्खलन हुआ और मलबा आफत बनकर सड़क पर आ गया। इस मलबे की चपेट में 3 गाड़ियां आई हैं, लेकिन गनीमत रही कि किसी जान माल का नुकसान नहीं हुआ। अब महाराजगंज में बरसी आफत के नजारे को देख लीजिए। यहाँ भी मानसून की पहली बरसात हुई है। इमारतें धराशायी होने लगी। इलाके 2 थे, लेकिन मामला सेम, मकान गिरने का। फरेंदा तहसील क्षेत्र की इस तस्वीर को देखिए। मकान धीरे धीरे झुकता जा रहा है, जमीन की ओर बढ़ता जा रहा है, मानो कोई चुंबक उसे खींच रहा हो। और चंद सेकेंड ही लगे होंगे, ये मकान मलबे में तब्दील हो गया। भगवान का शुक्र है कि हादसे के वक्त घर में कोई मौजूद नहीं था और इसीलिए कोई जनहानि नहीं हुई, लेकिन घर में रखा सारा सामान चकनाचूर हो गया है। बारिश हर जगह आफत बनकर बरस रही है। कहीं बिजली गिर रही है तो कहीं इमारतें। लेकिन अभी तो मानसून ने बस दस्तक दी है। ये सिलसिला अभी कई दिनों तक चलता रहेगा। इस बारिश में नगर निगम के कई दावे बहेंगे और लोग यूं ही परेशानी सहते रहेंगे। टीम न्यूज स्टेट। मानसून तो आ गया, बारिश भी खूब हो रही है, लेकिन ये मानसून लोगों की जान भी ले रहा है। इसकी वजह है आकाशीय बिजली। मानसून आने के बाद से आकाशीय बिजली से लोगों की मौत का सिलसिला बढ़ गया। सूबे में कहां-कहां आकाशीय बिजली ने कहर बरपाया, देखिए।